हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। आज हम लोग करने वाले हैं सर्कल चैप्टर। पिछले 2 दिन में हमने कवर कर लिया था हाइट एंड डिस्टेंस एंड ट्रिगोनोमेट्री। बेहद अच्छे तरीके से प्रैक्टिस चल रहा है हमारा। और आज हम लोग कवर करेंगे सर सर्कल चैप्टर दी मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है, पिछले कई सालों में आया हुआ है। वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलेंगे सर पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है सर, प्रूव दैट अ टैंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कई सालों में हर बार आ रखा है। मतलब नहीं भी तो सर 4-5 बार तो मिनिमम पिछले 6-7 सालों में आ रखा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या बोल रहा है सबसे पहले उसको समझेंगे हम लोग, और उसके बाद यहाँ पे इसको प्रूव करने वाले। यहाँ पे क्या बोला गया सर, अगर एक सर्कल पे कोई सा भी टैंजेंट ड्रॉ करते हो, वी हैव लेट अ सर्कल एंड यहाँ पे मैंने क्या करा, इस सर्कल पे एक पॉइंट एज्यूम कर लिया पी पॉइंट, और इस पॉइंट से हमने क्या करा, एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट से पास करने वाला टैंजेंट ड्रॉ कर दिया। आप सभी को पता है सर टैंजेंट क्या होता है। टैंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके पास करता है। तो ये हमारा टैंजेंट हो गया जो सर्कल को पी पॉइंट पे टच करके पास कर रहा है ना। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया कि सर ये जो टैंजेंट होगा ये परपेंडिकुलर होगा रेडियस के थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी ये जो टैंजेंट जिस पॉइंट को टच करके सर्कल को पास कर रहा है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे सेंटर से डाला गया रेडियस इस टैंजेंट पे ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। ये आपको प्रूव करके बताना है। ठीक है, तो यहां पे अगर मान लेते हैं सर सेंटर ओ है, इसका मतलब हमें ये प्रूव करके बताना है कि जो ओपी होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट में साफ इतना ही बोला गया है कि सर सर्कल पे जो रेडियस ड्रॉ किया जाता है किसी टैंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, वो रेडियस उस टैंजेंट पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं इसको। सबसे पहले यहां पे देखेंगे सर गिवन क्या दे रखा है। तो गिवन क्या है, हमारे पास एक सर्कल है। तो वी हैव एज्यूम्ड अ सर्कल सी हैविंग सेंटर ओ एंड रेडियस आर, जिसमें हमने क्या लिया हुआ है, एक टैंजेंट कंस्ट्रक्ट करा हुआ है, जिसमें हमने ए बी एक टैंजेंट कंस्ट्रक्ट करा हुआ है। सिंस ए बी इज अ टैंजेंट, ए बी इज अ टैंजेंट एट विच पॉइंट, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। ठीक है, तो यहां पे हमने एक सर्कल लिया हुआ है जिस सर्कल का नाम मैंने और सी रखा हुआ है, जिसका सेंटर ओ और रेडियस आर लिया हुआ है, और उस सर्कल पे एक पॉइंट एज्यूम करा पी जिस पॉइंट से एक टैंजेंट पास हो रहा है सर ए बी। इसके बाद यहाँ पे प्रूफ क्या करना है वो बात लिखेंगे यहाँ पे। तो व्हाट वी नीड टू प्रूव, आप बोलोगे सर प्रूफ ये करना है कि टैंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डाला गया रेडियस, ये जो रेडियस है ये इस पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर होगा। दैट इज आपको प्रूफ करके बताना है कि ओपी विल बी परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट दैट इज एबी। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर। देखो प्रूफ कैसे करने वाले उस बात को समझेंगे, क्योंकि अगर वो आइडियोलॉजी समझ गए कि किस अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है, वो आइडिया समझ में आ गया तो आसानी से यहाँ पे प्रूफ कर लेंगे हम लोग। समझते हैं सर सबसे पहले कि सर करने क्या वाले हैं यहाँ पे। देखो मैं ये बोल रहा हूं, आप सोच के बताना, अगर आपको ये प्रूफ करना है कि सर सेंटर से डाला गया रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ऑलवेज टैंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो इस बात को दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए जिससे कि ये बात प्रूफ हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं, आप एक बात सोच के बताओ सर, अगर ये टैंजेंट है तो टैंजेंट पे लिया गया कोई सा भी पॉइंट, जैसे टैंजेंट एक लाइन है, लाइन पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है। हाँ सर, तो अगर आप इस इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से हर एक पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग अगर सेंटर से करते हो तो ऐसे बहुत सारे लाइन सेगमेंट मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे लाइन सेगमेंट आप डिफाइन कर पाओगे। टैंजेंट पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का सेंटर से लाइन ज्वाइनिंग करोगे तो ऐसे बहुत सारे लाइन सेगमेंट डिफाइन कर पाओगे। हर एक लाइन सेगमेंट में कौन सा लाइन सेगमेंट सबसे छोटा होगा, तो आप बोलोगे सर कि सेंटर से इस टैंजेंट के ऊपर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग में से वो लाइन सेगमेंट सबसे छोटा होगा जो उस टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पे अगर मेरे को यह दिखाना है कि ओपी अगर ए बी पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इस बात को दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना चाहिए, हमें दिखाना चाहिए सर कि ओपी जो है वो दूसरे अदर लाइन सेगमेंट से छोटा होगा। और अगर इस बात को प्रूफ कर देते हैं तो डेफिनेटली ओपी क्या होगा, इस लाइन सेगमेंट ए बी पे यानी इस टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, आइडिया समझ में आ गया। क्या करना है आपको, बस ये दिखा देना है कि ये जो ओपी है ये दूसरे लाइन सेगमेंट से छोटा होगा। ठीक है, चलो इस बात को दिखाने के लिए क्या करेंगे समझेंगे। यहाँ पे इस बात को दिखाने के लिए हम लोग क्या करने वाले, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, कंस्ट्रक्शन करा। कंस्ट्रक्शन क्या करा सर, कंपैरिजन करना होगा, छोटा दिखाने के लिए कंपैरिजन करना होगा, एक दूसरा लाइन सेगमेंट लेना होगा। और इस बात को लेने के लिए मैंने क्या करा, एक यहाँ पे ए बी टैंजेंट पे क्यू पॉइंट एज्यूम करा, पी के अलावा दूसरा पॉइंट क्यू एज्यूम करा, और वो पॉइंट का फर्दर मैंने क्या करा, सेंटर ओ से लाइन ज्वाइनिंग कर दिया। और जब आप लाइन ज्वाइनिंग करोगे
तो डेफिनेटली ये जो ओ क्यू है वो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा। तो सर्कल को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट्स से मान लेते हैं ये सर ये आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। मैंने क्या करा समझ में आ गया होगा, ए बी टैंजेंट पे पी के अलावा कोई दूसरा पॉइंट क्यों लिया, उस पॉइंट का सेंटर से लाइन ज्वाइनिंग कर दिया, और ये लाइन ज्वाइनिंग सर्कल को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप सोच के बताओ, यहां पे कंस्ट्रक्शन जो करा वो बात लिखेंगे। तो टेकिंग अ पॉइंट क्यू ऑन टैंजेंट ए बी, टेकिंग अ पॉइंट क्यू ऑन टैंजेंट ए बी अदर देन पी, ये बात लिखना जरूरी है, ठीक है। अदर देन पी, पी के अलावा मैंने क्या करा, एक दूसरा पॉइंट एज्यूम करा क्यू ए बी पे, और फर्दर मैंने क्या करा, एंड ज्वाइन ओ क्यू, फर्दर मैंने सेंटर को उस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। जैसे ही ज्वाइन करोगे इंटरसेक्ट करेगा सर्कल को, इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट विच पॉइंट, इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट पॉइंट आर, पॉइंट आर पे मैंने क्या करा, इंटरसेक्ट करवा दिया, ये इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है ना। इसके बाद आप सोचो सर यहां पे प्रूफ पार्ट में हमें करना क्या होगा, तो आप बताओ मेरे को, सिंस वी आर नोइंग कि आप देख करके बताओ सर, अगर मेरे को ये दिखाना है कि ये जो ओपी है दैट इज इस टैंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ किया गया, रेडियस इस पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इस बात को दिखाने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये लाइन सेगमेंट किसी दूसरे लाइन सेगमेंट से छोटा होगा, क्योंकि सर सेंटर का इस लाइन सेगमेंट यानी इस टैंजेंट पे लिए गए वो सारे पॉइंट में से वो लाइन सेगमेंट सबसे छोटा होगा जो परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर दिखाना है, इसके लिए आपको क्या दिखाना होगा, ये छोटा होगा दूसरे लाइन सेगमेंट से, ठीक है। और छोटा दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे आप लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो सिंस वी आर नोइंग टू शो ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, अगर मेरे को ये दिखाने की ओपी ए बी पे परपेंडिकुलर होगा, देन वी नीड टू शो, तो हमें क्या दिखाना चाहिए, देन वी नीड टू शो और प्रूफ दैट ओपी इज स्मॉलर और शॉर्टेस्ट, ओपी इज द शॉर्टर और शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट देन एनी अदर line segment joining the center to any point on tangent AB, ठीक है। अगर मेरे को ये दिखाना है कि सर सेंटर से ये जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन ज्वाइनिंग है दैट इज रेडियस, ये रेडियस परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर दिखाने के लिए आपको दिखाना होगा कि ये सर दूसरे किसी लाइन सेगमेंट से छोटा होगा, ये छोटा होगा, छोटा दिखाना है। तो इस बात को मैं जानता हूं सर कि छोटा दिखाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा, सॉरी परपेंडिकुलर दिखाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा ये छोटा इससे। और एक बात बताओ यहां पे, सिंस आपको दिख रहा होगा सर, अगर मैं बोलूं यहां पे, आप बताओ मेरे को सर ये हमारा क्या है, ओआर है, रेडियस है। ओपी अगर बात करूं वो भी क्या है सर, रेडियस है, यानी ओपी जो है वो ओआर के इक्वल है। क्यों सर, क्योंकि दोनों का दोनों किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। और आप ऑब्जर्व करके बताओ ओ से लेकर के क्यू तक का डिस्टेंस, ओ से लेकर के क्यू तक के डिस्टेंस को क्या लिखा जा सकता है सर, ओ से लेकर के क्यू तक के डिस्टेंस को लिखा जा सकता है ब्रेक करके ओआर प्लस आर क्यू, ठीक है। ओआर प्लस क्या लिखा जा सकता है, आर क्यू लिखा जा सकता है। और आप सोच करके बताओ सर ओआर क्या था, रेडियस था इस सर्कल का, और ओआर अगर रेडियस है तो सर ओपी भी रेडियस है, यानी रेडियस लेंथ इक्वल होता है, तो ओआर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ओपी लिख सकते हैं। ओआर के प्लेस पे अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, ओपी लिख सकते हैं। तो ओ क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ओआर, यानी ओआर के प्लेस पे लिख दूंगा ओपी, और प्लस का क्या हो जाएगा सर, आर क्यू। ना आप इस रिजल्ट को देख करके कंक्लूड करो सर ओ क्यू जो है वो ओपी प्लस आर क्यू है, OQ जो है वो OP प्लस RQ है, यानी इन दोनों का सम करने पे OQ मिल रहा है। तो इंडिविजुअली क्या ये OP से बड़ा होगा, नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। OQ जो है इन दोनों के जोड़ने पर इसके बराबर आ रहा है, तो इंडिविजुअली क्या होगा, ये इससे बड़ा ही होगा। इसका मतलब OQ जो है सर वो बड़ा है OP से, और इसी बात को क्या बोल सकते हो, OP जो है वो छोटा है OQ से। और आप बताओ मेरे को, अगर ओपी सर किसी दूसरे लाइन सेगमेंट जो कि आपका सेंटर से इस टैंजेंट के ऊपर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग है, तो दूसरे लाइन सेगमेंट से छोटा है, इसका मतलब सर ये हमारा शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट है, लाइन ज्वाइनिंग है सेंटर का टैंजेंट के ऊपर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के साथ। और अगर ये छोटा दूरी है, इसका मतलब ये कौन सा दूरी होगा, परपेंडिकुलर दूरी होगा। तो
Hence, OP will be perpendicular to the tangent AB. OP will be perpendicular to the tangent AB. उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, बेहद ही आसान था, केवल परपेंडिकुलर दिखाना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखाने के लिए ये दिखाना होगा कि ये इससे छोटा है। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखो किसी भी सर्कल पे उसके बाह्य पॉइंट से, यानी इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लो सर P, और इस पॉइंट से इस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर दो। इस पॉइंट से इस सर्कल पे क्या करना है, दो टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। ये मैंने PA ड्रॉ कर दिया और ये मैंने PB ड्रॉ कर दिया। ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट P से। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि सर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे अगर दो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट का लंबाई क्या होगा, बराबर होगा, यानी ये PA और PB क्या होगा, बराबर होगा। ये आपको प्रूव करके बताना है। ठीक है, समझ में आ गया लैंग्वेज, वेरी गुड सर। चलेंगे सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे सर, एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल है हमारे पास C, जिसका सेंटर O है, रेडियस कितना है R है, और इस सर्कल के बाहर आपने क्या करा, दो टेंजेंट ड्रॉ करा, इन विच PA and PB are two tangents drawn। मैंने क्या करा, इस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया सर P और PB। P एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हुआ है P और PB। ठीक है ना, इसके बाद आपको क्या करना है सर, प्रूफ क्या करना है इसमें, आपको प्रूफ क्या करना है इसमें, ये आपको समझ में आना चाहिए। प्रूफ बेसिकली ये करना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से डाला गया पर जो टेंजेंट होता है, एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे डाला गया जो टेंजेंट होता है, वो दोनों टेंजेंट का लंबाई क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी P से लेकर के A तक का लंबाई और P से लेकर के B तक का लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। ये आपको प्रूव करके बताना है। ठीक है, अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा वो समझेंगे। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, आसान सा है। कंस्ट्रक्शन में केवल और केवल आपको क्या करना है, जो सेंटर है आपका सर्कल का सेंटर, उस सर्कल के सेंटर से क्या करना है सर, सेंटर से ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A को ज्वाइन कर देना है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B को ज्वाइन कर देना है, और लास्टली आपको क्या करना है, एक्सटर्नल पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग कर देना है, किसके साथ, इस सेंटर के साथ। और जब आप ऐसा करोगे तो आप दिख रहा होगा आपको, आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। सर कैसे सर, दो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, बन रहा है, आप ध्यान से ऑब्जर्व करो। अभी जस्ट मैंने पहले क्वेश्चन में करवाया, अगर आप एक टैंजेंट ड्रॉ करते हो, सर्कल पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट पे डाला गया टैंजेंट, सर उसके रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ड्रॉ किया गया रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो यहां 90 बनेगा। और बाय यूजिंग द सेम थ्योरम आप यहां पे भी बोलोगे सर कि 90 बनेगा। ठीक है, ये आपका रेडियस है, ये भी आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो आप बताओ मेरे को, यहां पे आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया। अब इस दो राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड को क्या करना है, इक्वल दिखाना है। किसी भी दो साइड को इक्वल दिखाने के लिए दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। और अगर आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो डेफिनेटली कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है, यानी PA और PB क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस बात को दिखाने के लिए आपने क्या करा, कंस्ट्रक्शन करा। सर आपने क्या करा, ज्वाइन कर दिया सेंटर का O से पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग, O से B एंड O से P, ये तीनों का लाइन ज्वाइनिंग कर दिया। नाउ प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो हम लोग लेकर के चलेंगे PAO और दूसरा ट्रायंगल PBO, और दोनों ट्रायंगल को कर दो सर कॉन्ग्रुएंट। तो व्हाट वी हैव जिससे कि हमारे पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखो पहला बात तो आपको दिख रहा होगा, OA जो है वो OB के लेंथ के इक्वल है। सर पहले ट्रायंगल का OA लेंथ दूसरे ट्रायंगल के OB के इक्वल है। क्यों सर, क्योंकि दोनों का दोनों रेडियस की इक्वल है, दोनों का दोनों रेडियस की इक्वल है। ठीक है, दूसरा बात अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहां 90 बन रहा है, यहां 90 बन रहा है, वो बात भी यहां मेंशन कर देंगे। यानी एंगल OAP विल बी इक्वल टू एंगल OBP, और दोनों क्या है सर, दोनों का दोनों 90 डिग्री है, राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, इस वजह से ये दोनों एंगल इक्वल है। रीजन आप लिख सकते हो, सिंस टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, टैंजेंट जो होता है परपेंडिकुलर होता है किसके, रेडियस के, और इस वजह से ये दोनों क्या हो जाएगा सर, इक्वल हो जाएगा। तो इसके बाद बताओ तीसरा बात क्या दिख रहा है आपको, आप बोलोगे सर तीसरा बात आपको दिख रहा होगा सर OP, ये जो OP लाइन ज्वाइनिंग है OP, ये OP जो है वो दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड लेंथ है। यानी पहले ट्रायंगल का OP दूसरे ट्रायंगल के OP के इक्वल है। क्यों सर, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है सर, कॉमन है, दोनों का दोनों क्या है, कॉमन है। तो आप बताओ मेरे को, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया सर, कौन से क्राइटेरिया से, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल इक्वल है सर, दूसरा उसका हाइपोटेनस इक्वल है, 90 के सामने जो साइड लेंथ होगा, 90 के सामने जो साइड लेंथ होगा हाइपोटेनस होगा, यानी हाइपोटेनस इक्वल है, और कोई भी एक रिमेनिंग साइड इक्वल है, यानी दोनों ट्रायंगल आपका यहाँ पे RHS क्राइटेरिया, राइट हाइपोटेनस साइड,
इस क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो ट्रायंगल PAO विल कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, यहां नेमिंग करना पड़ेगा, PAO है तो दूसरा क्या हो जाएगा सर, PBO हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PBO हो जाएगा। और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो भाई CPCT कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। CPCT से कोरस्पॉन्डिंग साइड लेंथ इक्वल हो जाएगा तो PA का कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या मिलेगा, PB मिलेगा, यानी PA जो है वो PB के इक्वल हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि सर एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे ड्रॉ किया गया टैंजेंट इक्वल लेंथ का होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। आगे चलेंगे सर, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, टू टैंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O from an external point T, then prove that angle PTQ will be equal to twice of angle OPQ। देखो सबसे पहले आप फिगर बना लोगे, फिगर में क्या बोल रहा है सर, टू टैंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O। एक सर्कल है जिसका सेंटर O लिया गया है और इस सर्कल के सेंटर, इस सर्कल पे T एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट ड्रॉ किया गया TP और TQ। तो आप एक काम करो, यहां पे एक एक्सटर्नल पॉइंट T ले लो और इस पॉइंट से क्या किया गया, सर्कल पे दो टैंजेंट ड्रॉ किया गया TP और TQ। ये हो गया हमारा सर TP और ये हमारा क्या हो गया, TQ हो गया। ठीक है, तो T एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे दो टैंजेंट ड्रॉ कर दिया गया। ठीक है, जिसका सेंटर कितना है सर, O है। ना इसके बाद क्या बोला गया है, यहां पे कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है, उन दोनों में आपको रिलेशन दिखाना है ये, यानी एंगल PTQ। पहला एंगल कौन सा है, PTQ। ये जो एंगल है आपको, ये एंगल क्या होगा, एंगल OPQ का डबल होगा। एंगल O यहां है सर, P यहां है, Q यहां है, तो OPQ एंगल ऐसे बनाना पड़ेगा। ये एंगल आपको दिख रहा होगा OPQ, यानी इस एंगल का डबल करेंगे तब जाकर के ये एंगल मिलेगा। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अगर मैं OPQ को 1 मान लूं, अगर मैं OPQ को एंगल 1 मान लूं और अगर मैं ये एंगल PTQ को एंगल 2 मान लूं, इसका मतलब आपको दिखाना है सर एंगल 2 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ये आपको दिखाना है, एंगल 2 जो होगा वो 1 का क्या होगा, डबल होगा। और इस बात को दिखाने के लिए क्या करना होगा, देखो इस बात को दिखाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप सोच करके बताओ, यहां पे इसका लाइन ज्वाइनिंग कर दो और लाइन ज्वाइनिंग करके आप बता सकते हो सर कि ये रेडियस है, ये भी क्या दिख रहा है आपको, रेडियस है। आप बताओ ना, ये रेडियस है, ये भी क्या हो गया सर, रेडियस है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन में गिवन पार्ट लिख लेंगे सर, गिवन क्या करना है, गिवन दिया हुआ क्या। तो हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल क्या है सर, C हैविंग सेंटर O विथ रेडियस R, और इस सर्कल में दो टैंजेंट लिया गया है एंड TP एंड TQ आर टू टैंजेंट्स, दो टैंजेंट्स लिया गया है, तो वो आप ले लोगे। इसके बाद यहां पे आपको प्रूव क्या करना है वो बात लिख सकते हो। अगर आप फिगर पे एंगल 2 और एंगल 1 मार्क कर रखे हो तो सीधा आप यहां पे ये रिलेशन लिख सकते हो कि ये बात आपको प्रूव करना है, यानी कि एंगल 2 होगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1 का डबल करेंगे तब जाकर के एंगल 2 मिलेगा। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखिए कैसे प्रूव करेंगे, इस बात को समझेंगे। सीधा प्रूफ पार्ट पे आएंगे, यहां पे प्रूफ पार्ट पे आएंगे और करेंगे कैसे उसको समझेंगे। देखो आप बताओ मेरे को, यहां पे ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, इस वाले ट्रायंगल में ये भी रेडियस है सर, ये भी रेडियस है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में वो दो एंगल जो इक्वल साइड्स के अपोजिट है, वो दोनों एंगल का मेजरमेंट इक्वल होगा। तो ये अगर रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। इसके सामने वाला साइड लेंथ एंगल इक्वल होगा, तो ये 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर ये 1 है और ये 1 है तो आप बताओ मेरे को, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या ये एंगल निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चले जाओगे सबसे पहले इन ट्रायंगल POQ में, और POQ में जाकर के यूज कर दोगे सर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो मैंने यूज कर दिया एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पे यूज करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल POQ विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। यानी कि यहां पे हो जाएगा सर 1 प्लस 1 कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एंगल POQ विल बी इक्वल टू 180। ना यहां से आप बताओ मेरे को, एंगल POQ अगर पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस ये ट्वाइस ऑफ 1 प्लस का, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहां से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ जाएगा कि एंगल POQ का मेजरमेंट कितना आ रहा है, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1। वेरी गुड। ना इसके बाद बताओ मेरे को, यहां से अब दूसरा रिलेशन कैसे निकाले सर, ये एंगल मेरा और ये एंगल मेरा, इन दोनों में रिलेशन निकालना है। ये एंगल का मैंने इसके साथ रिलेशन निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इस एंगल का इसके साथ रिलेशन निकालेंगे। इसका इसके साथ रिलेशन मिल गया, इसका इसके साथ मिल जाएगा, तो सर 1 का 2 के साथ भी मिल जाएगा, 1 का 2 के साथ भी मिल जाएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए, एंगल 2 का एंगल POQ के साथ रिलेशन देखना चाहिए। हालांकि आपको पता है सर, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि आपको पता है सर ये टैंजेंट है, ये भी टैंजेंट है,
टैंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डाला गया रेडियस क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये भी 90 बनाएगा। तो आप बताओ अपोजिट पेयर ऑफ एंगल का सम 180 हो गया ना, और एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट पेयर ऑफ एंगल का सम 180 है, वो क्वाड्रिलेटरल आपका क्या हो जाएगा सर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सिंपल सी बात है, रिमेनिंग जो आपको अपोजिट पेयर बच गया, ये जो बचा हुआ अपोजिट पेयर ऑफ एंगल है, ये दोनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा। यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल पीओक्यू, एंगल 2 प्लस एंगल पीओक्यू विल बी इक्वल टू कितना सर, विल बी इक्वल टू 180। ये आप समझ पा रहे होगे, ये एंगल 2 और एंगल पीओक्यू का सम भी कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, वहां पे लिख सकते हो सिंस टीपीओक्यू इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, वेरी गुड। आप सोच करके बताओ सर पीओक्यू का वैल्यू पता है, हाँ पता है सर, तो यहां पे रख दो ना, यहां पे रख दो, अपने आप रिजल्ट निकल के आ जाएगा। यहां पे आ जाते हैं सर, एंगल पीओक्यू का वैल्यू हमें पता है कितना आया था, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ 1, उसको जा करके क्या करना है, यहां पे रख देना है। तो ये हमारे पास बचा हुआ था एंगल 2 प्लस एंगल पीओक्यू, और पीओक्यू कितना है सर, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 विल बी इक्वल टू कितना हो गया सर, 180। कितना हो गया, 180। तो आप देख पा रहे होगे 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ 1 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1। ठीक है, ट्वाइस ऑफ 1 हो जाएगा, और यही आपको प्रूव करके बताना था कि एंगल 2 जो है वो एंगल 1 का डबल है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो नेमिंग कर लेंगे सर, एंगल 2 बेसिकली किस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल पी टी क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये डबल हो जाएगा एंगल 1 का, और एंगल 1 कौन था, एंगल ओ पी क्यू, एंगल 1 कौन था, एंगल ओ पी क्यू। और यही आपको प्रूव करके बताना था, आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा सवाल बन गया। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया। चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे हमारा कौन सा है सर, अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे। प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। यहाँ पे आपको ये प्रूव करके बताना है कि एक पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी सर्कल के बाहर एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया गया है जो सर्कल को टच कर रहा है, यानी पैरेललोग्राम का हर एक साइड लेंथ क्या कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है, और इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, एक पैरेललोग्राम सर्कल के बाहर बना हुआ है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पैरेललोग्राम होगा, ये पैरेललोग्राम आपका एक रोम्बस बन जाएगा, यही आपको प्रूव करके बताना है। ठीक है, तो गिवन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। यहाँ पे गिवन क्या है सर, सिंस हमारे पास एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, सो वी हैव अ पैरेललोग्राम एबीसीडी जो क्या कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है, यानी कि सर ए बी साइड लेंथ मान लेते हैं पी पॉइंट पे टच कर रहा है, बीसी साइड लेंथ क्यू पॉइंट पे टच कर रहा है, डीसी हमारा आर पे, और यहाँ पे एडी जो है हमारा वो पी क्यू आर एस पे टच कर रहा है। ठीक है, ये बात मान लिया मैंने। तो अ पैरेललोग्राम एबीसीडी which touches the circle at P, Q, R and S। एक पैरेललोग्राम एबीसीडी है जो सर्कल को कौन कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, P, Q और R और S पॉइंट पे टच कर रहा है, ये बात मैंने मान लिया। ठीक है ना, इसके बाद आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये आपका एक रोम्बस बन जाएगा। तो व्हाट वी नीड टू प्रूव करना क्या है सर हमें, कि जो पैरेललोग्राम एबीसीडी है वो एक रोम्बस होगा, इज अ रोम्बस, एबीसीडी विल बी अ रोम्बस, ये आपको प्रूव करके बताना है। अब देखो रोम्बस दिखाना है, रोम्बस दिखाने के लिए क्या करना चाहिए, कोई पैरेललोग्राम रोम्बस कब होता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड लेंथ इक्वल हो, वो एक रोम्बस होता है। एक पैरेललोग्राम जिसका सारा साइड लेंथ इक्वल हो क्या होता है सर, रोम्बस होता है। आप सोच करके बताओ, पैरेललोग्राम में ऑलरेडी क्या होता है सर कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड लेंथ इक्वल होता है, अपोजिट पेयर ऑफ साइड लेंथ ऑलरेडी इक्वल होता है। अगर मैं एक पैरेललोग्राम के केवल एक एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड को इक्वल दिखा दूं तो इसका मतलब सारा साइड लेंथ इक्वल हो जाएगा, और अगर सारा साइड लेंथ इक्वल हो गया इसका मतलब वो पैरेललोग्राम आपका एक रोम्बस बन जाएगा, है ना। और वही अप्रोच करने वाले हैं हम, क्या करेंगे, किसी दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स को इक्वल दिखाने का टारगेट कर लेंगे। यानी मान लेंगे सर, हम दिखा देंगे कि ए बी जो है वो एडी के इक्वल है। अगर ये दो एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड को इक्वल दिखा दिए तो सर सारा साइड लेंथ इक्वल हो गया, और एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका सारा साइड लेंथ इक्वल है वो आपका क्या कहलाता है, रोम्बस कहलाता है। तो ये रोम्बस बन जाएगा, समझे सभी कोई, ऐसे ही टारगेट करेंगे, यही आइडिया लेकर के चलेंगे और इसको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए कैसे प्रूव करेंगे, सीधा आएंगे प्रूफ पार्ट पे। प्रूफ कैसे करेंगे समझेंगे। देखो करने क्या वाले हैं, आप सोच करके बताओ। यहां पे एक प्रॉपर्टी लगेगा, थ्योरम लगेगा, जो अभी जस्ट इससे पहले करा हुआ था सेकंड क्वेश्चन में। वो क्या करा था सर कि एक्सटर्नल पॉइंट से डाला गया टैंजेंट किसी सर्कल पे इक्वल लेंथ का होता है। ए हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे ड्रॉ किया गया टैंजेंट का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ऐसे बी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ऐसे सी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और डी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे डाला गया दो टैंजेंट का लंबाई क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को यहां पे यूज करेंगे। तो व्हाट वी आर नोइंग, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं सर
द tangents ड्रॉन फ्रॉम, देखो जो भी थ्योरम यूज करेंगे क्वेश्चन में लिखेंगे कौन सा थ्योरम यूज करो आप, ठीक है, कौन सा थ्योरम यूज करो वो मेंशन करोगे। तो द tangents ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट are equal in length to a circle are equal in length, ठीक है। तो जो बात आप यूज कर रहे हो वो बात लिख लोगे सर कि वी आर नोइंग, ये हम जानते हैं कि अगर आप किसी सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट ड्रॉ करते हो तो टैंजेंट का लेंथ क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। वो प्रॉपर्टी यहां पे यूज कर रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी यूज करके बताओ मेरे को, अगर ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से डाला गया टैंजेंट का लंबाई इक्वल होगा, यानी एस बराबर क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। एस बराबर क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एस बराबर क्या हो जाएगा सर, एपी हो जाएगा। वेरी गुड। इसी तरीके से सोच करके बताओ, आप बताओ मेरे को, बी भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी एक्सटर्नल पॉइंट से डाला गया टैंजेंट का लंबाई क्या होगा, इक्वल होगा, यानी बीपी बराबर क्या हो जाएगा, बीक्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीपी बराबर क्या हो जाएगा, बीक्यू हो जाएगा। तो मैंने बीक्यू को इधर लिख दिया, और एपी जिधर है, एपी जिधर है उधर मैंने क्या लिख दिया सर, बीपी लिख दिया। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करा, बीपी बराबर बीक्यू भी लिख सकते थे, आपने बीक्यू को ही लेफ्ट साइड पे क्यों लिखा। देखो एक बात है, बात ये है सर, हमें दिखाना है बेसिकली ए बी जो है वो किसके इक्वल है सर, एडी के इक्वल है। मैंने क्या बताया आपको, एक पैरेललोग्राम को रोम्बस दिखाने के लिए कोई भी एक एडजेसेंट पेयर को इक्वल दिखाना पड़ेगा, यानी मैंने ये दोनों को टारगेट करा है। अगर ये दोनों को टारगेट करा है सर तो यहाँ पे ए बी और ये दोनों को इक्वल करना है, तो ए बी बनना भी तो चाहिए। ए बी कैसे बनेगा, आप बोलोगे सर ए बी बनेगा सर ये दोनों पार्ट्स के सम से, यानी एपी और बीपी को जोड़ेंगे तब तो ए बी बनेगा। तो सर एपी इधर है तो बीपी भी तो इधर रखेंगे, क्योंकि सम करेंगे तब तो उन पार्ट्स का सम, उन पार्ट्स का समेशन क्या दे देगा, साइड लेंथ ए भी दे देगा। तो वही अप्रोच से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। आगे चलेंगे सर, आप सोच करके बताओ मेरे को, अगला पॉइंट आपका एक्सटर्नल पॉइंट सी है, सी एक्सटर्नल पॉइंट से डाला गया टैंजेंट का लंबाई इक्वल होगा, यानी सी आर बराबर क्या हो जाएगा, सी क्यू हो जाएगा। सी आर बराबर क्या हो जाएगा, सी क्यू हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप बताओ मेरे को, सी आर बराबर सी क्यू होगा, ठीक है, सी आर बराबर सी क्यू होगा, तो सी आर को किस साइड रखेंगे, सी आर को रखेंगे इधर सर, और सी क्यू को किधर रखेंगे, इधर रखेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से सोच के बताओ, यहाँ पे डी एक्सटर्नल पॉइंट से डाला गया टैंजेंट का लंबाई इक्वल होगा, तो डी आर बराबर क्या होगा, डीएस होगा। डी आर किधर रखेंगे, ये आप सोच के बताओ, सी आर इधर है तो सर डी आर भी किधर रखेंगे, इधर रखेंगे, तो डी आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, डीएस हो जाएगा। डी आर बराबर क्या हो जाएगा, डीएस हो जाएगा, ठीक है। यहां पे मैंने एक सेम प्रॉपर्टी लगा दिया, चार अलग अलग एक्सटर्नल पॉइंट से डाला गया सर्कल के ऊपर जो पेयर ऑफ टैंजेंट होता है वो इक्वल लेंथ का होता है, वही प्रॉपर्टी मैंने यहां पे यूज कर दिया। अब क्या करना चाहिए इनका, अब इनका करना चाहिए सर समेशन। अब इनका क्या करना चाहिए, समेशन, क्योंकि जोड़ेंगे तो क्या होगा सर, पार्ट्स का सम आपका साइड लेंथ दे देगा, पार्ट्स का सर एपी प्लस बीपी ए बी बना देगा, बीक्यू प्लस सीक्यू क्या बना देगा सर, बीसी बना देगा। तो इस तरीके से साइड लेंथ का सम आ जाएगा। इसलिए मैंने क्या करा, सारे रिलेशन को जोड़ दिया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, और चारों रिलेशन को जोड़ दो। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एएस प्लस डीएस हो जाएगा, ये हो जाएगा सर एएस प्लस डीएस, और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, बीक्यू प्लस सीक्यू, प्लस हो जाएगा बीक्यू प्लस सीक्यू। मैंने अभी ही पेयरिंग कर लिया सो दैट मेरा साइड लेंथ का फॉर्मेशन हो जाए। इधर क्या हो जाएगा सर, एपी और बीपी को साथ में रख देंगे तो ये हो जाएगा एपी प्लस बीपी, और प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा सीआर प्लस डीआर, प्लस का क्या हो जाएगा सर, सीआर प्लस डीआर हो जाएगा, ठीक है। अब सोच करके बताओ फिगर पे सर एएस और डीएस का सम क्या दे देगा, एएस और डीएस का सम क्या दे देगा। आप बोलोगे सर देखो एएस और डीएस का सम दे देगा आपका एडी, क्या दे देगा, एडी। प्लस का क्या हो गया सर, बीक्यू प्लस सीक्यू है, बीक्यू प्लस सीक्यू है सर, बीक्यू प्लस सीक्यू क्या बना देगा, बीसी बना देगा। क्या बना देगा, बीसी विल बी इक्वल टू एपी प्लस बीपी है, एपी प्लस बीपी क्या बना देगा, एबी बना देगा। ये क्या बन जाएगा, एबी। और प्लस बताओ मेरे को सीआर प्लस डीआर, सीआर प्लस डीआर क्या बना देगा, डीसी बना देगा। तो ये हो गया डीसी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता था आपसे कि सर अगर एक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करे तो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट पेयर ऑफ साइड का सम इक्वल होता है। ये भी एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे ये प्रूफ हो गया। देखो अगर आप ध्यान से देखो ना तो सर एडी और डीसी का सम, एडी और डीसी का सम, देखो एडी ये रहा, डीसी ये रहा, तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड लेंथ का सम हो गया। हाँ सर। और एबी और डीसी का सम, एबी और डीसी का सम, ये भी पेयर ऑफ अपोजिट साइड हो गया। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो उस केस में क्वाड्रिलेटरल के पेयर ऑफ अपोजिट पेयर ऑफ साइड का सम क्या होता है, इक्वल होता है। दो अपोजिट पेयर ऑफ साइड का सम क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात भी आपसे पूछा जा सकता है जो कि यहां पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसी वे में हम लोग यहां पे प्रूव करने वाले। समझ में आ गया। ओके, अब देखो हमारा जो टारगेट था वो क्या था सर, कि एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड को इक्वल दिखाना। कैसे दिखाएंगे, देखो आप सोच करके बताओ। सिंस एबीसीडी हमारा क्या दे रखा था, एक पैरेललोग्राम दे रखा था। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट पेयर ऑफ साइड इक्वल होता है ना। पैरेललोग्राम में अपोजिट पेयर ऑफ साइड इक्वल होता है, तो एडी जो है क्या वो बीसी के इक्वल होगा, एडी जो है क्या वो बीसी के इक्वल होगा। हाँ सर इक्वल होगा। तो क्या एडी के जगह पर, एडी के जगह पर या बीसी के जगह पर एडी लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकता हूं। ऐसे बताओ मेरे को, एबी जो है वो किसके इक्वल है, डीसी के इक्वल है। एबी एबी रहने दोगे और डीसी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, डीसी के जगह पर लिख देंगे सर एबी।
इसकी जगह पर क्या लिख देंगे ए बी। तो बताओ मेरे को एडी और एडी का सम कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एडी हो गया, विल बी इक्वल टू ए बी और ए बी का सम कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी हो जाएगा। तो आप बताओ 2 से 2 कटा, हाँ सर कट गया, तो एडी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। एडी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। एडी ये रहा सर, ए बी ये रहा, आपको दिख रहा होगा ये एक पैरेललोग्राम था जिसका आपने क्या करा सर, दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड का इक्वल दिखा दिया। और अगर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया तो सिंपल सी बात है वो पैरेललोग्राम आपका क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, चलेंगे सर अगले क्वेश्चन पे, समझ में आ गया होगा, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्या, एक ट्रायंगल है एबीसी और इस ट्रायंगल एबीसी पे साइड बीसी को टच कर रहा है एक सर्कल। जैसे मान लेते हैं सर ये हमारा ट्रायंगल है ए, यहाँ बी और सी, ये मेरा एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये मेरा एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा एबीसी, ये एबीसी के बीसी साइड को एक सर्कल टच कर रहा है, बीसी साइड को एक सर्कल क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है सर, टच कर रहा है पी पॉइंट पे, है ना, टच कर रहा है कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, तो यहाँ पे पी पॉइंट हो जाएगा। और फर्दर क्या बोल रहा है, ये सर्कल ए बी और ए सी के प्रोड्यूस साइड को भी टच कर रहा है। ए बी के प्रोड्यूस साइड ये हो गया, इसको भी टच कर रहा है, और ए सी साइड को प्रोड्यूस किया गया तो इस प्रोड्यूस साइड को भी ये सर्कल क्या कर रहा है, टच कर रहा है। कौन कौन से पॉइंट पे, क्यू और आर पे, ये क्यू हो गया और ये क्या हो गया सर, आर हो गया। ठीक है, फिगर के अकॉर्डिंग यही बोला गया था, एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल के साइड बीसी को क्या कर रहा है, एक सर्कल टच कर रहा है, कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, ए बी और ए सी दो रिमेनिंग साइड बच गया। इस साइड लाइन को जब प्रोड्यूस किया गया, बढ़ाया गया आगे, तो बढ़ाने पर क्या हुआ सर, सर्कल जो है इन दोनों को भी टच कर रहा है, क्यू और आर पे। ये हमारा फिगर तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारा फिगर बन गया। इसके बाद यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि ये जो ए क्यू का लंबाई है, यहां से यहां तक का लंबाई, ए से क्यू का लंबाई, ये जो दूरी है वो इस ट्रायंगल के पेरीमीटर के लेंथ का हाफ होगा। ये ट्रायंगल एबीसी के पेरीमीटर के लेंथ का क्या होगा, हाफ होगा। ये आपको प्रूव करके बताना। कैसे प्रूव करेंगे देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे गिवन क्या दे रखा है सर, वो लिख लेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, एक सर्कल है, एक सर्कल है हमारे पास। ठीक है, सी हैविंग सेंटर ओ विथ रेडियस आर, और यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, एंड अ ट्रायंगल एबीसी वी हैव। एक ट्रायंगल है हमारे पास क्या सर, एबीसी, जिसमें ट्रायंगल का साइड लाइन बीसी जो है वो सर्कल को टच कर रहा है पी पॉइंट पे। वो बात आप यहाँ मेंशन कर भी सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं पे छोड़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या प्रूफ करना है आपको, जो प्रूफ करना है आप कॉपी कर दोगे। आपको प्रूफ करके बताना है कि ये जो आपका ए क्यू है सर, ये जो आपका ए क्यू लेंथ है, ये ए क्यू जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यही आपको प्रूफ करके बताना है। ठीक है, देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करेंगे कैसे उसको समझना है। सीधा आते प्रूफ पार्ट पे, प्रूफ करेंगे कैसे। एक बात बताओ, बार बार जो है ना दो थ्योरम जो मैंने पहला दो क्वेश्चन बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर वो दो थ्योरम जो है ना हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, हर एक क्वेश्चन पे। सर्कल का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 5 क्वेश्चन लिया हुआ मैंने, पिछले साल में आया हुआ टॉप 5 क्वेश्चन, और ये सारे 5 क्वेश्चन अगर बना लेते हो तो आपको एग्जाम में कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ये सारे थ्योरम लगना है। ठीक है, देखो आप करने क्या वाले थे सर, आप बताओ मेरे को, यहाँ एक एक्सटर्नल पॉइंट है, हाँ सर एक्सटर्नल पॉइंट है, ये देखो ना सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया टांजेंट का लंबाई क्या होता है, इक्वल होता है। हाँ सर, तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा। ऐसे आपको दिख रहा होगा सर बी भी एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया टांजेंट का लंबाई अगेन इक्वल होगा। सी भी एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया टांजेंट का लंबाई अगेन इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी जो यूज करना है वो वही तो यूज करना है जो अभी यूज कर रहे थे पिछले वाले सवाल में। हाँ सर, तो आप बोलोगे सर कि प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, वी नो डैट, हम सभी जानते हैं सर, द टांजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम, वही प्रॉपर्टी को आप मेंशन करोगे, है ना, द टांजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, द टांजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे डाला गया टांजेंट्स का लंबाई क्या होता है, इक्वल होता है। वही बात यहां पे यूज कर देना है। तो जल्दी से बताओ मेरे को सर, ए एक एक्सटर्नल पॉइंट था, ए एक्सटर्नल पॉइंट से डाला गया टांजेंट का लंबाई इक्वल होगा, यानी ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा। ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा। इसको मान लेंगे रिलेशन नंबर 1, इसको मान लेंगे रिलेशन नंबर 1। इसी तरीके से सोच के बताओ सर, बी भी एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से डाला गया टांजेंट का लंबाई अगेन इक्वल होगा, यानी बी क्यू का लंबाई किसकी इक्वल हो जाएगा, बी आर की इक्वल हो जाएगा। बी क्यू का लंबाई किसकी इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, बी आर की इक्वल हो जाएगा। और इसी तरीके से लास्ट बच जाएगा सर सी, सी भी सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, बाहर पॉइंट से डाला गया टांजेंट का लंबाई इक्वल होता है, यानी सी बी बराबर क्या हो जाएगा, सी क्यू हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये इसको मान लेंगे तीसरा रिलेशन। समझ में आ गया सभी को? ओके, अब इसके बाद क्या करना चाहिए सर, कुछ नहीं करना चाहिए, जो पूछा हुआ है सीधा उसको टारगेट करेंगे। पूछा क्या है सर, आपसे प्रूव करना है कि पैरेलल पेरीमीटर जो होगा इस ट्रायंगल का, उसका आधा करेंगे तो ए क्यू मिलेगा। अरे काम करते हैं ना, पेरीमीटर लेके चलते, पेरीमीटर लेके चलते हैं, अपने आप ये रिलेशन दिख जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहां से सीधा सीधा ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर लेके चला। अब पेरीमीटर क्या होता है सर, परिमाप होता क्या है किसी ट्रायंगल का। देखो किसी भी ट्रायंगल का परिमाप पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, तीनों साइड लेंथ का सम, तीनों साइड लेंथ का सम। तो तीनों साइड लेंथ का सम कर दो, क्या दिक्कत है। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी और प्लस क्या हो गया सर, ए सी हो गया। वेरी गुड,
ए बी प्लस बी सी प्लस क्या हो गया ए सी हो गया। वेरी गुड। आप बताओ ए बी को ए बी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या आप बी सी को तोड़ करके लिख सकते हो सर बी पी प्लस पी सी? हाँ सर। क्या बी सी को पूरा बी सी को तोड़ करके लिख सकते हो बी पी प्लस बी सी? हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर बीसी तो मिलेगा। हाँ सर, तो आप इसको क्या करो, बीसी को तोड़ दो। बीसी को क्या तोड़ देंगे सर, बीपी प्लस क्या लिख देंगे, पीसी लिख देंगे, और प्लस का क्या हो गया सर, एसी हो गया। वेरी गुड। तो आप सोच करके बताओ यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं सर ए बी रहने दो, ठीक है, क्या यहाँ पे बीपी की जगह पर बी क्यू लिख सकते हैं? हाँ सर। देखो ना बीपी जो है वो किसके इक्वल था? अरे बीपी जो है वो किसके इक्वल था, बी क्यू के इक्वल था। बीपी जो है यहाँ पे पी होगा, बीपी जो है वो बी क्यू के इक्वल है, तो बीपी की जगह पे क्या लिख देंगे, बी क्यू लिख देंगे। बीपी की जगह पे क्या लिख देंगे सर, बी क्यू लिख देंगे। ठीक है, चेंजेस कैसे कर रहे हैं आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पीसी कहां है सर, पीसी ये रहा, पीसी ये रहा। पीसी का लेंथ किसके इक्वल है, सीआर की इक्वल है, तो पीसी के बदले में क्या लिख देंगे सर, सीआर लिख देंगे। पीसी के बदले में सीआर, और प्लस का क्या हो जाएगा, एसी। अच्छा ये कहां से यूज कर रहे हैं ना वो लिखेंगे। ये रिलेशन नंबर मैंने सेकंड और थर्ड को यूज कर दिया। फ्रॉम रिलेशन नंबर कौन सा सर, फ्रॉम रिलेशन सेकंड एंड थर्ड यूज कर दिया। ठीक है, ये दोनों रिलेशन यूज कर दिया, आपको दिख रहा होगा। तो आप सोच करके बताओ ए बी और बी क्यू का सम, ए बी और बी क्यू का सम फिगर के अकॉर्डिंग क्या दे देगा, ए क्यू दे देगा। अरे इन दोनों का सम क्या दे देगा, ए क्यू दे देगा। हाँ सर। और सीआर और एआर का सम क्या दे देगा, सीआर और एआर का सम क्या दे देगा, एआर दे देगा। क्या दे देगा, एआर दे देगा। तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा सर, एआर हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। अब आप सोच के बताओ आपको लाना क्या है सर, ए क्यू के टर्म में लाना है। हाँ सर, देखो ए क्यू आ रखा है, ये एआर अगर हट जाता ना बहुत आसान हो जाता। आप ध्यान से देखो, क्या ये एआर का लेंथ ए क्यू के इक्वल है? हाँ सर। एआर का लेंथ किसके इक्वल है, ए क्यू के इक्वल है। ए क्यू में ही लाना है तो इसको छोड़ देंगे, और एआर के बदले में क्या लिख देंगे, एआर के बदले में लिख देंगे सर ए क्यू। इसके बदले में क्या लिख देंगे, ए क्यू। तो ए क्यू प्लस ए क्यू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए क्यू। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए क्यू। वेरी गुड। तो आप सोच के बताओ अगर यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सर ए क्यू के लेंथ के डबल है, तो ए क्यू का लेंथ पेरीमीटर के लेंथ का आधा होगा, नहीं होगा? आप बोलोगे होगा सर, ये 2 गुना में इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, यानी यही तो रिजल्ट आ गया। अरे यही तो आ गया, पेरीमीटर क्या हो गया सर, पेरीमीटर का आधा करेंगे तो ए क्यू लाना था, ए क्यू आ गया। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो यही 2-3 थ्योरम जो है ना बेहद इंपॉर्टेंट है, सर्कल के हर एक क्वेश्चन में यूज होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पे रखेंगे। आज हमारा सेशन यही रहेगा, जिसमें हमने क्या करा था, सर्कल के टॉप 5 क्वेश्चन लिया हुआ था प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को, और इसको जारी रखेंगे। अगर सेशन पसंद आ रहा है आपको, तो आप अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, अपने रिलेटिव्स में शेयर करोगे, और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करोगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे कल अगले दिन पे।